छलावा, आखिर क्या है ये छलावा? क्या आपका कभी किसी छलावा से सामना हुआ है? क्या होगा अगर आपका किसी छलावा से कभी सामना हुआ तो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी विद दीपक। नेशनल हाईवे नंबर 66 जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ऐसा माना जाता है कि इस हाईवे पे एक शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट पे रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, रात को यहाँ तक कि लोगों ने वहां जाना भी छोड़ दिया है। जिन लोगों को उस हाईवे के बारे में पता है ना, उस शॉर्टकट के बारे में पता है, वो लोग दिन में भी उस रूट को नहीं यूज करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, प्रिंस, सनी, राजेश और उदित। ये चारों मुंबई के एक बीपीओ में जॉब करते हैं। एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं, चलो यार इस वीकेंड पे हम ना खंडाला घूमने जाते हैं। उन दिनों बारिश बहुत हो रही थी मुंबई में, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था। इन लोगों को हाईवे पहुंचने पहुंचने में 3 घंटे लेट हो गया ट्रैफिक में फंसने की वजह से। तो जैसे ही हाईवे पे थोड़ा आगे गए तो राजेश क्या देखता है कि यार लेफ्ट में ना एक कट है और बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये रास्ता बहुत छोटा है पुणे जाने का। तो वो उदित को बोलता है, उदित यार इस रास्ते से ले लेते हैं, 35 किलोमीटर बच जाएगा हमारा। उदित कहता नहीं यार, रात हो रही है, हाईवे पे रहते हैं, देख उस रास्ते पे कोई भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल सुनसान सा रास्ता है, तो सीधा रास्ता ही चलते हैं अपना, कोई बात नहीं, लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पे सन्नी बोलता है यार रहने दो यार, शॉर्टकट ही सही है, हाईवे से मत जाओ, वैसे हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें ऑफिस भी आना है वापस घूम के, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा घूमने का, वहाँ स्पेंड करने का। और अच्छी तो बात है उस रोड पे कोई नहीं जा रहा, तो आराम से बियर वियर पियेंगे, गाने वाने चलाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब उदित के मना करने के बाद भी इन्होंने लेफ्ट में कट ले लिया। अब इन लोगों ने क्या किया, गाने चला लिए तेजी से और अपनी अपनी बियर की बोतलें खोल ली। और जैसे ही थोड़ी दूर गए ना, इनको दिखा एक पुलिस वाला इनको हाथ दे रहा है रोकने के लिए। जैसे ही इन्होंने उस पुलिस वाले को देखा, इन्होंने सोचा कि यार ये तो हमारा ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान काट लेगा, अकेला ही तो है, हम ना साइड से फटाफट भगा लेते हैं। इन्होंने गाड़ी तेज करी और पुलिस वाले के रोकने पर भी नहीं रोकी और भगा लिया। और ये बड़ा खुश हो रहे थे, यार हमने तो इतनी पुलिस वाले से बचा के गाड़ी निकाली। इतने में उदित को क्या लगा कि कोई काला साया वो तेजी से उसके साइड से निकला और गाड़ी से आगे निकल गया। उदित ने बोला यार तुम लोगों को कुछ महसूस हुआ, यहाँ से कुछ गया है क्या, हमारे आगे कोई गाड़ी गई है जिसकी लाइट वाइट बंद थी? राजेश ने कहा नहीं देख, दूर दूर तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही मुझे, तो कह रहा मुझे लगा यहाँ कोई तेजी से गया है और एकदम से ही आगे निकल गया और गायब हो गया। राजेश कह रहा कुछ नहीं है, तेरा भ्रम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल आगे। जा रहे थे अपना बियर एंजॉय कर रहे थे। अब इनकी एक एक बियर खत्म हो गई थी, इन्होंने दूसरी दूसरी बियर खोल ली थी अपनी। पूरा सुनसान रोड था, रोड एकदम बढ़िया, एक गड्ढा नहीं रोड पे, बट वो सुनसान था, कोई भी वहाँ ट्रैवल नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर ये लोग गए, वहाँ से क्या होता है कि इनकी गाड़ी एकदम झटके से बंद हो जाती है। अब अंधेरा है। उदित बोलता है यार देख, अब देख इतने अंधेरे में हमें यहाँ कोई मैकेनिक तो मिलेगा नहीं, रात होगी। अगर हम हाईवे पे होते तो शायद से कोई पेट्रोल पंप मिल जाता जहाँ पे कोई मैकेनिक बैठा होता। अब इस रास्ते में हमें कौन मिलेगा, इसलिए तो मैं कह रहा था कि तेरे को हाईवे से चल ले। राजेश कहता अरे कोई नहीं यार, छोटी छोटी प्रॉब्लम हुई होगी, मैं उठ के देखता हूँ अभी और कर देता हूँ। अब आप लोग इमेजिन करिए, घना जंगल, सुनसान रोड, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, एक भी व्हीकल उस रोड पे नहीं। ऐसे में आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आपको आधी रात को बाहर उतरना पड़े, तो आपकी क्या सिचुएशन होगी? अब वही सिचुएशन राजेश की थी। जैसे तैसे वो गाड़ी से बाहर उतरा, बाहर इतना अंधेरा, उसने कहा यार अपने अपने मोबाइल के ना फ्लैश ऑन कर लो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं बोनट में चेक क्या करूंगा। उसने बोनट खोला, सब अपने अपने फ्लैश ऑन करने लगे, देखते हमारे फ़ोन में तो चार्जिंग ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात, सनी बोला मैंने तो फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, अब ऑन कर रहा हूँ तो बैटरी 0 दिखा रहा है। अब ये लोग हैरान है, ऐसा कैसा ग्लिच हो गया। वापस आके गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर हुई, किसी ने ना इनके शीशे पे नॉक करा। एकदम घबरा के इन्होंने देखा, इतनी रात को यहाँ हमारे शीशे पे कौन नॉक कर रहा है। प्रिंस ने बोला पक्की बात है, ये वही पुलिस वाला है, हमारे पीछे आया था, अब ये हमारा चालान काटेगा ड्रिंक एंड ड्राइव का। फटाफट अपनी अपनी बियर की बोतलें जो है ना नीचे कर लो, सारे गिलास नीचे कर लो। इन्होंने जैसे तैसे शीशा खोला, देखते हैं कोई और खड़ा है, ये तो पुलिस वाला नहीं है। बाहर से आवाज आई, आप लोगों की गाड़ी खराब हो गई है क्या? हाँ हमारी गाड़ी खराब हो गई है। राजेश ने बोला मैं मैकेनिक हूँ, मैं आपकी गाड़ी अभी रिपेयर कर देता हूँ, आप जरा ना अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लो। वो कहते हैं हमारे फ़ोन में तो चार्जिंग ही नहीं है। इतने में उदित ने देखा, रहे मेरे फ़ोन में तो चार्जिंग है, अभी तो नहीं थी, अब क्या हो गया? अब ऐसे सबने अपना फ़ोन चेक करा, सबके फ़ोन चल पड़े। ये क्या चक्कर है? अब इन्होंने फ्लैश ऑन करा, मैकेनिक ने 10-15 मिनट में गाड़ी इनकी ठीक कर दी। मैकेनिक ने बोला तुम लोग पुणे जा रहे हो? राजेश ने बोला हाँ यार, मैं रात को ना फंस गया हूँ यहाँ पे, तुम लोग मेरे को लिफ्ट दे दोगे? इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ, हमारे पास वैसे ही एक बंदे की सीट खाली है। अब इन्होंने ये नहीं सोचा इतनी रात को इतने घने जंगल में ये आदमी पैदल कैसे आ गया। यहाँ तो ना बंदा है, ना बंदे की जात है, ना कोई गांव है, ना कोई घर है। इन्होंने उसको लिफ्ट दे दी।
गाने चलाते हुए आराम से जा रहे थे अपना बियर एंजॉय करते हुए। इन्होंने उस मैकेनिक को बियर ऑफर करी, उसने मना कर दिया कि मैं ड्रिंक नहीं करता, तुम लोगों को भी गाड़ी चलाते हुए ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो इस बात को राजेश ने हंसी में टाल दिया। अब उस बंदे ने बोला तुम यार इतनी रात को इस रोड पे कर क्या रहे हो? राजेश बोला हम तो पुणे जा रहे हैं। तो तुम्हें यही रोड मिली थी जाने के लिए? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे छलावा का खतरा है? छलावा का। छलावा सुनते ही चारों के चारों उस बंदे की तरफ देखने लग गए। छलावा का खतरा है? हाँ, वो लोगों का रूप ले लेता है और उन लोगों को मार देता है, फिर उनका रूप ले लेता है, फिर कोई और आता है तो उसको भी मार देता है। आप पता नहीं कर सकते कौन छलावा है कौन इंसान है। मेरे को तो हैरानी हो रही है, आपने मुझे लिफ्ट भी कैसे दे दी? आप लोगों को ये नहीं लगा मैं भी छलावा हो सकता हूँ? तो राजेश बोला भाई हमें तो छलावा के बारे में कुछ नहीं पता है। कह रहे इस रोड के ना बाहर ही लिखा है, आप लोगों ने शायद देखा नहीं है कि रात में यहाँ ट्रैवल करना मना है। तभी ये लोग क्या देखते हैं कि एक लाइट इनकी तरफ बढ़ रही है। गौर से देखने में पता चलता है वही पुलिस वाला अपनी बुलेट पे आ रहा है। मैकेनिक बोलता है अरे यार मुझे तो लगता है ये वही छलावा है, ये किसी पुलिस वाले का रूप धर के आ रहा है, तुम फटाफट भगाओ यहाँ से, आगे से लेफ्ट ले लेना, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, उसी रास्ते पे जाना, इसके हाथ अगर हम लग गए ना तो ये हमें मार देगा। राजेश ने वैसे ही किया जैसा कि उस मैकेनिक ने बोला। आगे चलते राजेश ने लेफ्ट ले लिया। वहाँ पे वो क्या देखता है कि ना थोड़ी दूरी पे एक ढाबा है जहाँ बहुत सारे लोग खाना पीना खा रहे हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं। राजेश कहता है लगता है हम इस ढाबे पे सेफ हैं, यहाँ छलावा नहीं आएगा, यहाँ इतने सारे लोग हैं। सारे के सारे उस ढाबे पे चले गए। अब उस मैकेनिक ने बोला मैं वॉशरूम होके आता हूँ, तुम जब तक ऑर्डर करो, सुबह होगी तब हम यहाँ से निकल लेंगे। इन्होंने अपने पराठे वराठे ऑर्डर करे। अब उदित क्या बोलता है यार चलो यार एक आधी फोटो ही खींच लेते हैं यार, पता नहीं क्या टाइम जा रहा है हमारा, खंडाला हम घूम पाए भी या ना घूम पाए, कभी छलावा, कभी गाड़ी खराब, कभी पुलिस पीछे लगी हुई है, चलो फोटो लेते हैं। उदित जैसे ही सेल्फी लेने लगा ना, वो क्या देखता है कि पीछे खाली उसके दोस्त ही बैठे हैं, ना तो पीछे ढाबा है और ना ही कोई वेटर खाना खा रहे हैं। उदित ने ये बात बताई राजेश को। राजेश कह रहा है ऐसे कैसे कह रहा है, ये देख। राजेश ने रोटी तोड़ी, खाई, पानी का गिलास उठाया, पिया, देख भाई देख क्या दिक्कत है, असली है ये तो बिल्कुल, देख मैंने रोटी भी खाई, पानी भी पिया है, कैसी बात कर रहा है तू? अच्छा तू, उदित बोला तू एक काम कर, तू ये कैमरा पकड़ और वीडियो रिकॉर्ड कर। राजेश वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही वो कैमरा आगे लाता वो देखता कि सामने उसके दोस्त है, कोई ढाबा नहीं है। कैमरा नीचे करता, सब कुछ नॉर्मल है, ढाबा चल रहा है, लोग खा रहे पी रहे हैं। फिर वो कैमरा ऊपर करता, अब वो कैमरे की नज़र को छलावा धोखा नहीं दे पा रहा था। उन लोगों की आंखों को तो धोखा दे दिया, छल दिया उनकी आंखों को, तो बट वो कैमरे को नहीं चल पा रहा था। अब इन्होंने कहा भागो भाई यहाँ से किसी भी तरह। तभी उदित बोला यार उसका क्या करेंगे, मैकेनिक आ रहा है, मैकेनिक को गोली मारे यार, निकल यार, पता नहीं कहाँ ढाबे पे ले आया हमें। और वो चारों भाग के गाड़ी में गए और गाड़ी भगा दी। 4-5 किलोमीटर दूर चलते ही प्रिंस ने बोला भाई देखो देख, पुणे 22 किलोमीटर लिखा है यहाँ से, तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। फिर ये आगे 4-5 किलोमीटर ही चले होंगे, फिर इनको दिखा एक और माइलस्टोन, उस पर लिखा था पुणे 22 किलोमीटर। राजेश बोला यार तूने तो अभी कहा था पीछे 22 किलोमीटर लिखा है, तो यहाँ भी 22 किलोमीटर लिखा है। प्रिंस कह रहा भाई 22 किलोमीटर ही देखा था मैंने, मुझे लगता है किसी ने गलत लगा दिया है। फिर ये लोग 4-5 किलोमीटर आगे गए होंगे, फिर घूम के आते हैं, देखते हैं पुणे 22 किलोमीटर। अरे भाई अब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, राजेश ने बोला। उदित ने बोला रुको भाई। उदित उतरा, बियर की एक खाली बोतल रखी और वो माइलस्टोन के ऊपर रखाया। अब चल आगे। अब अगर हम घूम के इसी माइलस्टोन के पास आ गए और हमें ये बियर की बोतल यहाँ मिली तो हम समझ जाएंगे हम एक ही माइलस्टोन पे बार बार घूमी जा रहे हैं, कोई माइलस्टोन गलत नहीं लगा है। गाड़ी आगे गई, 4-5 किलोमीटर चले होंगे, आके क्या देखते हैं, पुणे 22 किलोमीटर और वो उनकी बियर की बोतल वहीं पड़ी हुई है। अब इन चारों की सांसें थम गई। भाई करे तो करे क्या, 20-25 किलोमीटर चल चुके हैं और बार बार आ रहे हैं पुणे 22 किलोमीटर, पुणे 22 किलोमीटर। सन्नी ने बोला भाई एक काम कर, यू टर्न ले, इस बार उल्टा जाके देखते हैं। उल्टा गए, घूम के आए, क्या देखते हैं, पुणे 22 किलोमीटर। प्रिंस बोला भाई मुझे लगता है हम जिंदगी में यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, अब हम इस छलावे के छल में फंस चुके हैं, बहुत ही बड़ी गलती होगी जो हमने शॉर्टकट ले लिया, हमें हाईवे से ही जाना चाहिए था। इतना कहना ही था कि सामने से इनको एक लाइट आती हुई दिखी। गौर से देखने में पता लगा वही पुलिस वाला था जो बुलेट पे आ रहा था। पुलिस वाले की बुलेट पे आगे एक त्रिशूल लगा था जिसपे बहुत सारी मोली और वो लाल रंग की चुनियां बंधी हुई थी। पुलिस वाला आगे रुका, आते ही बंदूक तान दी और बोला राजेश को मेरी आंखों में घूर के देख। राजेश ने उसकी आंखों में घूर के देखा। उसने तुरंत बोला सन्नी को अब तू मेरी आंखों में घूर के देख। सन्नी ने उसकी आंखों में घूर के देखा। फिर उसने प्रिंस को बोला मेरी आंखों में घूर के देख। प्रिंस ने उसकी आंखों में घूर के देखा। जैसे ही वो बोलने लगा उदित को मेरी आंखों में घूर के देख, देखता कि उदित वहां पे है ही नहीं। अभी तीनों के तीनों देख रहे हैं, अभी तो यहाँ खड़ा था, कहाँ गया? पुलिस वाला बोला वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो छला हुआ है जो तुम्हारे दोस्त का रूप लेकर आया है,
तुमने आते हुए किसी को लिफ्ट दी थी क्या? कहते हाँ, एक मैकेनिक था, तो उसको हमने लिफ्ट दी, वो हमें किसी ढाबे पे ले गया। तो पुलिस वाला बोला हंसते हुए, तुम लोगों में दिमाग है? इतनी सुनसान रोड पे तुम्हें कहाँ ढाबा मिलेगा? वो जिसको तुमने लिफ्ट दी ना, उसने अब उदित का रूप ले लिया है। उदित अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुन के तीनों रोने लग गए। अब हम क्या करें, क्या करें, कैसे जाएं, घर कैसे जाएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पुलिस वाला कहता है सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन चलो, मेरे पास ये त्रिशूल है, जब तक मेरे पास ये त्रिशूल है तब तक छलावा हमारा कुछ नहीं कर सकता, ना हमें चल सकता है। अब ये पुलिस वाले के साथ साथ पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले ने इनको कुछ फोटोज दिखाई कि अच्छा इनमें से कोई था क्या जिसको तुमने लिफ्ट दी थी? तीसरी या चौथी फोटो पलटने के बाद राजेश बोला हाँ यही था, इसकी मौत 4 दिन पहले हो गई थी। पुलिस वाले ने बोला वो, और छलावा उसका रूप लेके घूम रहा था। वही हाल अब उदित का हो गया है। तभी इनको क्या हुआ, उदित के रोने की आवाज आई गेट से बाहर। इन्होंने खिड़की से बाहर देखा, क्या देखते हैं, उदित रो रहा है, मुंह से खून बह रहा है उसके, पूरा मुंह लाल हो रखा है खून से। तो वो रो ही जा रहा है, बोल रहा है मुझे बचा लो बचा लो। राजेश भाग के गेट खोलने लगा। पुलिस वाले ने वैसे ही उसके ऊपर बंदूक तान दी, अगर तूने गेट खोला ना तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। ऐसा क्यों? वो हमारा दोस्त है उदित। नहीं, वो छलावा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अभी भी? अब ये तीनों अंदर बैठ कर रोए, उदित बाहर रोए। थोड़ी देर हुई, उसके बाद उदित एकदम बाहर से गायब हो गया। बोले देखो हो गया ना गायब, छलावा था वो। पुलिस वाला उन्हें बताने लगा कि भाई देखो, मैं यहाँ जब आया था पोस्टिंग होके, मुझे भी इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे ट्रस्ट करना पड़ा। फिर मैं एक तांत्रिक बाबा से मिला जिन्होंने मुझे ये त्रिशूल दिया जिस पे मंत्र उन्होंने पढ़े हुए हैं, तो इसी के कारण मैं इस छलावा से बच के रहता हूँ और इस रूट से निकलने वाले लोगों को भी बचा पाता हूँ। वैसे तो रात को कोई निकलता नहीं है यहाँ से, तुम लोगों को मैंने उसी वक्त हाथ दिया था, तुम अगर रुक जाते ना तो तुम्हारा दोस्त अभी जिंदा होता। तभी राजेश बोला हमें लगा कि आप हमारा चालान काट दोगे, हम बियर पी रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, तो इस डर के मारे हमने गाड़ी नहीं रोकी थी। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। पुलिस वाले ने बोला कि यार अब ये छलावा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सुबह हो गई है, चलो बाहर चल के तुम अपने घर निकल जाओ, हम उदित की डेड बॉडी को ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं मिलेगा, अब उसकी डेड बॉडी ही मिलेगी। तो जैसे ये लोग अपनी गाड़ी में बैठने लगे, क्या देखते हैं गाड़ी में उदित की डेड बॉडी पड़ी है। एकदम से राजेश की चीख निकल गई। पुलिस वाला भागा भगाया, क्या हुआ? पुलिस वाला क्या देखता है, गाड़ी में उदित की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले ने उसी वक्त फ़ोन लगाया एम्बुलेंस को, बोला मैं इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए और पंचनामे के लिए भेजता हूँ, तुम लोग इसके फैमिली को लेके हॉस्पिटल पहुँचो, उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपना फेवरेट पार्ट या कोई भी आपके व्यूज़ हो उसको कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो जो पैरानॉर्मल हो, आपके साथ कभी कोई छलावे का इंसिडेंट हुआ हो या आपको छलावे की कुछ नॉलेज हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।